हेलो। एक बार फिर विज्ञान भाग 2 में प्राणियों का वर्गीकरण में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपसंग शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी की विशेषता और उसके उदाहरणों के बारे में देखा था। उपसंग शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। इस वीडियो में हम लोग प्रत्येक वर्ग के विशेषताएं और उसके उदाहरण देखेंगे। तो पहला वर्ग शुरू होता है चक्रमुखी प्राणी, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इनकी विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता कि इन प्राणियों के जबड़े रहित चूषक पाए जाते हैं। त्वचा नरम होकर सल्क रहित होती है। इनके संचलन हेतु कोई भी युग्मक उपांग नहीं पाए जाते हैं तथा अंतःकंकाल काष्ठमय होता है। ये प्राणी मुख्यतः बाह्य परजीवी का अर्थ है कि किसी दूसरे सजीव के बाहर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनके उदाहरण में पेट्रोमाइजान मिक्जीन है। पेट्रोमाइजान की आकृति यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि चूषक मुख और क्लोम छिद्र जिससे श्वसन करते हैं। दूसरा वर्ग मत्स्य वर्ग प्राणी का है, जिनकी विशेषताओं में पहली विशेषता कि ये समुद्रवासी या मीठे जल में भी पाए जा सकते हैं। पानी की प्रतिरोधक क्षमता कम से कम हो, इसलिए इनके शरीर के दोनों सिरे पर नौकाकार होती है, अर्थात दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इन्हें तैरने के लिए युगल पंख होते हैं। पुष्प पंख की सहायता से ये दिशा बदलने का उपयोग करते हैं। इनका बाह्य कंकाल सल्क पत्रों के स्वरूप में होता है और अंतःकंकाल काष्ठमय अथवा अस्थिमय होता है। श्वसन के लिए इनमें गलफड़े होते हैं। इनके उदाहरण आप कोई भी मछलियों का दे सकते हैं, जैसे रोहू, पापलेट, शार्क, समुद्री घोड़ा। तीसरा वर्ग उभयचर प्राणी वर्ग। उभयचर प्राणी का अर्थ होता है ऐसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इन प्राणियों की विशेषता ये जलीय श्वसन करते हैं जब ये प्रौढ़ अवस्था में होते हैं। प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद यह भूमि पर भी रह सकते हैं और वायवीय श्वसन कर सकते हैं, इसलिए इनको उभयचर प्राणी कहते हैं। इनमें उपांगों की 2 जोड़ियां होती हैं और उंगलियों में नाखून नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर बाह्य कंकाल अर्थात सल्क नहीं पाया जाता है। त्वचा अत्यंत मृदु होकर श्वसन के लिए सदैव नरम रखी जाती है। इनमें बाह्य कर्ण नहीं होता है, परंतु कर्णपटल होता है, जिससे ये आवाज़ों को या ध्वनियों को सुन सकते हैं। इनमें गर्दन नहीं होती है और आंखें बाहर निकली हुई होती हैं। उन्हें पलकें होती हैं। आंखें बाहर की ओर होने की वजह से ये चारों दिशाओं में एक समय में देख सकते हैं। इनके उदाहरण में मेढक, टोड, टी फ्रॉग इत्यादि होते हैं। यहाँ पर इस आकृति में मेढक और टोड दोनों दिखाए गए हैं। इसके बाद हमारी अगले वर्ग चौथा सरीसृप वर्ग रेप्टाइल्स। इसमें इस तरह के प्राणियों का उत्क्रांति के क्रम अनुसार पूर्ण रूप से भूचर पर या जमीन पर चलने वाले ये पहले प्राणी थे। इनकी त्वचा शुष्क खुरदुरी होकर सल्क युक्त होती है। सिर तथा धड़ के बीच में गर्दन होती है। बाह्य कर्ण का अभाव होता है, लेकिन ये भी ध्वनि को सुन सकते हैं। इनकी उंगलियों में नाखून होता है। इनके उदाहरण में जैसे कछुआ, छिपकली, सांप, गिरगिट इस तरह के प्राणी आते हैं। यहाँ पर चित्र में आपको छिपकली दिखाई गई है। इसके बाद अगला वर्ग है पांचवा वर्ग
पक्षी वर्ग, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें सभी पक्षियों का समावेश होता है। ये प्राणी पूर्ण रूप से वायवीय जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। इनका उष्ण रक्त होता है। ये अपने शरीर का तापमान स्थिर रख सकते हैं। हवा में उड़ने के लिए प्रतिरोध कम से कम हो, इसके लिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है। इनके अग्रपाद यानी आगे वाले पैरों का रूपांतरण पंखों में हो जाता है और उंगलियां सल्कों से आच्छादित होकर उसमें नाखून पाए जाते हैं। इनके शरीर पर बाह्य कंकाल के रूप में दो पंख होते हैं। सिर तथा धड़, इन दोनों के मध्य में गर्दन होती है। जबड़ों का रूपांतरण चोंच के रूप में होता है। इसमें कोई भी पक्षी, मोर, कबूतर, तोता उदाहरण ले सकते हैं। वर्ग छठवां और अंतिम स्तनधारी प्राणी का होता है। इन स्तनधारी प्राणियों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह दूध स्रावित ग्रंथियां होना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, अर्थात ये प्राणी दूध देते हैं। ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं। इनके शरीर सिर, गर्दन, धड़ एवं पूंछ जैसे भागों में बटे होते हैं। उंगलियों में नाखून, खर, खूर होते हैं। बाह्य कंकाल के रूप में बाल अथवा ऊन इनके शरीर पर पाया जाता है। इनके उदाहरणों में जैसे मनुष्य, कंगारू, डॉल्फिन, चमगादड़, गाय, भेड़ इत्यादि प्राणियों का समावेश होता है। यहाँ पर इस आकृति में चमगादड़ को दिखाया गया है। इसके साथ ही प्राणियों का वर्गीकरण के 6 वर्गों का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। धन्यवाद।